कंफ्यूज्ड हो, फ्रस्ट्रेटेड भी, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ में आगे क्या करना। हर बच्चे के लाइफ में ये फेज़ आता है 10th और 12th के बाद कि आगे क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। जेई में फेल हो गए, बोर्ड्स में मार्क्स अच्छे नहीं, अभी से यही सोचना है कि जेई में नहीं हुआ, नीट में नहीं हुआ तो मेरे फ्यूचर का क्या होगा। ये सब नहीं हुआ तो क्या सब खत्म। हर साल करीब 12 से 15 लाख बच्चे जेई का एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें से 15 से 20 हज़ार तक का ही सिलेक्शन हो पाता आईआईटी जैसे टॉप के कॉलेजेस में। 5% बच्चे अच्छे आईआईटीज़ एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ में जा पाते हैं और 5% बच्चे टॉप के प्राइवेट कॉलेज और 90% बच्चे प्राइवेट कॉलेज में चल जाते हैं, जहाँ पे 90% में से ना जाने कितनों का फ्यूचर का कुछ पता नहीं, वो खाली एक रेस में लग गए हैं। 10th में अच्छे मार्क्स ले आए तो जेई करो, आईआईटी में जाओ, आईआईटी का सपना देखो, और अगर आईआईटी में हो गया तो आपका लाइफ सेट है। तो यही मेंटालिटी पूरे मार्केट में फैल रखी है कि आईआईटी निकाल लो, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली चल जाओ तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। बट मेरे को ऐसा नहीं लगता। हर साल लाखों रुपए लगा के माँ बाप अपने बच्चों को बड़े बड़े कोचिंग में डाल देते हैं, जहाँ पे आपको आपके जैसे लाखों बच्चे दिखेंगे, एक ही रेस में दौड़ते हुए, एक ही रेस में चलते हुए, इतने सारे अपने जैसे बच्चों के बीच में। और प्रेशर तब आता है जब आप पीछे रह जाएं और आपके जैसे लाखों बच्चे या फिर आपके जैसे आपके कोचिंग में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, वो आपसे आगे निकल जाएं। अरे मेरे फ्रेंड के तो इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे एकदम नहीं आ रहे। घर वाले अलग से परेशान हैं। तो देखो, वो कितना आगे निकल गया, आईटी में पहुंच गया, उसका जॉब लग गया है। तुम भी आईटी करो, तुम भी जॉब। सिचुएशन वर्स्ट तब हो जाती है जब आपको पता चल जाए कि भाई आपसे नहीं होगा, और माँ बाप के एक्सपेक्टेशन को पे झूठ बोलने लग जाते हैं कि हाँ मम्मी, हाँ पापा, हमसे हो रहा है, हम कर लेंगे। दिस एक्सपेक्टेशन एंड कंपटीशन कॉज द रीज़न ऑफ डेथ ऑफ मेनी स्टूडेंट्स इन इंडिया। इंडिया में 2019 से लेके 2021 के बीच में 35,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट किया है। द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पेरेंट्स, लोग क्या बोलेंगे उसका प्रेशर, मार्क्स नहीं आ रहे उसका प्रेशर, कोचिंग में सबसे आगे आना उसका प्रेशर, पास होना उसका प्रेशर। जीवन में प्रेशर के अलावा कुछ रह नहीं जाता है, और दैट प्रेशर कॉज द डेथ्स, द नंबर ऑफ डेथ्स इन इंडिया। स्टूडेंट्स अच्छा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि 10th से 11th का लेवल में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। कब इतने इजी से इतने हार्ड पे पहुंच जाते हैं, बच्चों को समझ ही नहीं आता। मैं सच बताऊं तो सब बच्चों का एक्सपेक्टेशन यही रहता है कि कितना ही हार्ड होगा, हो जाएगा। साइंस हमको तो बहुत अच्छा लगता है, साइंस हम लेंगे 12th 11th में, अच्छा करेंगे साइंस में। बट द टफनेस लेवल फ्रॉम 10th टू 11th इज़ वेरी हाई। आप हर साल देखेंगे जो बच्चा 10th में इतना अच्छा कर सकता है, उसका 12th में रिज़ल्ट बहुत कम आ जाता है। मतलब उतना उतना नहीं आ पाता जो वो 10th में कर पाता है। क्यों? क्योंकि लेवल ऑफ टफनेस ऑफ क्लास 11th एंड 12th, ये चीज़ हम लोग को कभी बताया नहीं जाता, और वो इतना हैंडल कर ही नहीं पाता, इतना ज़्यादा कर ही नहीं पाता है। तभी आप देखे होंगे कि 12th का रिज़ल्ट हमेशा बहुत कम आया है। एक्सपेक्टेशन जो 100%, 99%, वो लोग तो ऊपर ही है भाई, वो लोग बंदा नहीं है। अब लोग बोलेंगे कि वो भी तो 99% ला रहा, वो बच्चा नहीं है क्या, वो भी तो तुम लोग के जैसा 24 घंटा ही रहता है। वो लोग बंदा नहीं होता भाई, वो लोग जिंदा लाश बन के जी रहे होते हैं, जो मतलब जिनको अपने पे ही खुशी नहीं है कि मेरा 99% आया है तो हमको वो करना है। उन लोग का अलग ही रहता है कि नहीं, हमको 99% आया ठीक है, लेकिन हमको आईआईटी जाना है, हमको आईआईटी जाना, हमको आईआईटी बॉम्बे में काम करना। अरे भाई खुश रहो, 99% आया, खुश रहो। लेकिन नहीं, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं भी आप ही लोग में से एक हूँ जो ये आईआईटी जेई के रेस में था, लेकिन उसको समझ में आ गया कि भाई हमसे नहीं होगा। हम गलत फहमी में थे कि हमको साइंस 10th में बहुत अच्छा लगता था और हम तो साइंस लेंगे, हम तो साइंस करेंगे। बट जब रियलिटी हिट हुआ तो वो बहुत हार्ड हिट हुआ, और मैं समझ गया कि नहीं होगा मेरे से। तुम भाई बैठ जा, नहीं होगा तेरे से। मैं ये रियलिटी चेक देने आया हूँ कि लेवल है तो सोच समझ के, आपको जोश जोश में कोई भी नहीं ले लेना, क्योंकि लाइफ 2 साल एकदम झंड हो जाती है। मैं भी आप लोग में से ही 12th क्लास का एक
नॉर्मल बच्चा, नॉर्मल नहीं ख़राब ही बोलेंगे, अभी एग्ज़ाम दिया, अभी रिज़ल्ट आया, और थैंक्स टू सीबीएसई कि क्या फूक के पेपर चेक किया भाई आपने, कौन सा गांजा फूका जो ऐसा रिज़ल्ट दे देना था। बच्चा को अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आया, क्या फूक के आपने पेपर बनाया था जो आपका लेवल इतना हाई था कि ऑलमोस्ट अधिकतर बच्चा का कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना। और भाई बाद में आप लोग ने जो जो हगावा को कवर किया है कि ग्रेस मार्क्स दे देंगे, और उसमें भी जो आप लोगों ने झूठ बोला है वो बहुत ख़राब है। जो इस लेवल का पेपर सेट करके इस लेवल का रिज़ल्ट निकाल के बच्चों को उसकी औकात दिखाई है, थैंक यू सीबीएसई। उस बच्चों में से मैं भी हूँ जो क्या ही कर सकता अब। अब एक बहुत अच्छा लाइन बोला है किसी ने, स्किल्स मैटर मोर देन डिग्रीज। ये लाइन मैंने गूगल से चुराई, बट एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लो कि आपके पास अगर स्किल्स है और आप उस चीज़ में बाप हैं तो आप बिना डिग्री लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी पैसे कमा सकते हैं। अब जैसे एडिटर को देख लीजिए, फ्रीलांसर को देख लीजिए, वो लोग का कोई डिग्री नहीं पूछ रहा, वो लोग आपसे काम करवा रहा, आपको पैसा दे रहा है, वो आपका स्किल्स आपसे ले रहा। तो आपके पास अगर स्किल्स है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दो स्टूडेंट हु थिंक कि आपसे अब नहीं हो पाएगा और आपको ड्रॉप भी नहीं लेना है, तो गो टू अ प्राइवेट कॉलेज एंड लेवल अप योर स्किल्स, एंड आपको जो चीज़ ट्राई एवरीथिंग एंड एनीथिंग यू लाइक, और कुछ भी ट्राई कर सकते हो। आपको जो करना है आप हिट एंड ट्रायल करते रहो, 4 साल में कुछ ना कुछ रन आराम से कर लेंगे। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करते हो तो इससे आपका दो फ़ायदा होगा कि 4 साल आपका एक बीटेक का डिग्री भी हो जाएगा, और 4 साल में आपको जो ट्राई करना है आप वो भी ट्राई कर पाएंगे। तो थिंक अबाउट इट, एंड आप जा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। एंड दो स्टूडेंट जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, सो टेक टाइम एंड आप खोजो कि आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हो, एंड गिव इट अ ट्राई। 1 साल आप नहीं हुआ आपसे, आप 1 साल उसको अच्छा से ट्राई करो, 1 साल में आप कुछ भी कर सकते हो। 1 साल आप उसको अच्छा से ट्राई करो, एंड अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी 12th के स्टूडेंट हो, आप आराम से 1 साल का ड्रॉप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप फिर उसके बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो भाई फिर प्राइवेट कॉलेज तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कुछ भी कर सकते हो। और अब ज़्यादा प्रेशर लेना नहीं है, माँ बाप से बात करो, वो समझ जाएंगे, और आगे यार जो होगा देखा जाएगा।